जब मैं सऊदी अरब में नौकरी कर रहा था, तभी मेरी पत्नी अर्पिता का फ़ोन आया। उसने बताया कि मेरी माँ का देहांत हो गया है। ये सुनते ही मैं फूट-फूट कर रोने लगा। लेकिन अर्पिता ने मुझे वापस आने से मना कर दिया। उसने कहा, "इतना पैसा खर्च करके वापस मत आना। मैं अंतिम संस्कार कर लूँगी।" उसने माँ का अंतिम संस्कार कर दिया। 2 साल बाद जब मैं घर लौटा, मेरा मन दुःख से भर गया। घर में माँ नहीं थी। उनकी आत्मा की शांति के लिए मैंने गरीबों को भोजन दान करने का फैसला किया। लेकिन जब मैं एक झोपड़ी में पहुंचा, तो मेरा दिल कांप उठा, क्योंकि वहां तो मेरी माँ। फोन पर अर्पिता की आवाज आई, "राजीव, माँ चली गई। उनका देहांत हो गया।" ये सुनकर मैं कांपने लगा। मैं स्तब्ध खड़ा रहा। फिर अर्पिता की आवाज दोबारा आई, "राजीव, सुन रहे हो? माँ चली गई।" बड़े प्रयास से मैंने पूछा, "माँ कैसे गई, अर्पिता? 2 दिन पहले ही तो मैंने उनसे बात की थी। वह बिल्कुल ठीक थी।" अर्पिता बोली, "रात को अचानक उनकी सांस रुक गई। मैं उन्हें अस्पताल ले गई, लेकिन तब तक उनका देहांत हो चुका था। मेरी आंखों के सामने माँ चली गई और मैं कुछ नहीं कर सका। पड़ोसियों ने कहा, 'राजीव यहाँ नहीं है। तुम जल्दी अंतिम संस्कार कर दो।' ये सुनकर मैं चीख पड़ा और बोला, 'मैं तुरंत आ रहा हूँ। मेरे बिना माँ का अंतिम संस्कार मत करना। मैं उनका इकलौता बेटा हूँ। उनका अंतिम संस्कार करना मेरा कर्तव्य है।' लेकिन अर्पिता ने कहा, 'राजीव, व्यर्थ की बातें मत करो। मैं उन्हें कितने समय तक रख सकती हूँ? अगर तुम वापस आने की जिद करोगे, तो पहले बॉस से पूछना पड़ेगा, फिर टिकट बुक करना पड़ेगा। लाखों रुपए खर्च करके तुम आओगे, अंतिम संस्कार करोगे और फिर वापस चले जाओगे। यही लाखों रुपए हमारे बच्चों की पढ़ाई के लिए काम आएंगे। तुम्हें पता है ना, स्कूल की फीस के लिए अभी और पैसे जमा करने हैं।' अर्पिता ने साफ शब्दों में कहा कि मुझे भारत वापस नहीं आना चाहिए। उसने बताया कि वह पड़ोस के प्रकाश साहब से सारी व्यवस्था करवा लेगी। उसने मुझसे सिर्फ कुछ पैसे भेजने को कहा। मैंने उसी वक्त अपने दोस्त के जरिए अर्पिता के खाते में पैसे ट्रांसफर कर दिए। मैं नौकरी पर था, लेकिन मेरे लिए काम करना बहुत मुश्किल हो गया था। माँ के अचानक देहांत ने मुझे पूरी तरह तोड़ दिया था, और उससे भी बड़ा दुख ये था कि मैं उनके अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो सका। मैं उनका आखिरी दर्शन तक नहीं कर पाया। मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था। जैसे तैसे मैंने नौकरी खत्म की और अपने छोटे से कमरे में जाकर लेट गया। मेरा पूरा जीवन मेरी आंखों के सामने घूमने लगा। माँ का प्यार भरा चेहरा मुझे बेचैन कर गया। पिताजी के देहांत के बाद माँ ने न सिर्फ माँ बल्कि पिता बनकर मुझे पाला। सुबह से शाम तक एक कंपनी में नौकरी करके बाकी समय मेरी पढ़ाई और घर के लिए देती थी। मैं सिर्फ 13 साल का था जब पिताजी गए। तब माँ ने नौकरी शुरू की, लेकिन मुझे यह बिल्कुल पसंद नहीं था। मैंने कई बार माँ से कहा कि मैं पढ़ाई छोड़कर किसी दुकान में काम कर लूँगा, कोई भी नौकरी कर लूँगा। लेकिन माँ ने कभी यह मंजूर नहीं किया। उनका एक ही सपना था कि मैं अच्छे से पढ़ूँ और अपना भविष्य सुरक्षित करूँ। माँ मुझे किसी भी कठिन मेहनत या परिश्रम में डालकर पढ़ाई से दूर नहीं करना चाहती थी। इसके लिए माँ ने खुद को दिन-रात मेहनत में झोंक दिया। नौकरी के साथ घर संभालना बहुत मुश्किल था, लेकिन माँ ने कभी हार नहीं मानी। उनके चेहरे पर कभी थकान या परेशानी का निशान नहीं दिखता था। बुखार होने पर भी वह हंसते हुए मुझे स्कूल भेजती और खुद नौकरी पर चली जाती। लेकिन मेरे सामने उन्होंने कभी अपनी तकलीफ का जिक्र नहीं किया। इसी तरह माँ ने मुझे कॉलेज तक पहुंचाया। कॉलेज के दिनों में जब मैंने नौकरी करने की इच्छा जताई, तो माँ ने साफ मना कर दिया। वह बोली, "तू सिर्फ पढ़ाई कर, मुझे और कुछ नहीं चाहिए।" मैंने माँ से कहा कि अब मैं बड़ा हो गया हूँ, नौकरी और पढ़ाई दोनों कर सकता हूँ। लेकिन माँ बोली, "मुझे चाहिए कि तुझे अच्छी स्कॉलरशिप मिले, तू अच्छे नंबरों से पास हो। ये तेरे पिताजी का भी सपना था कि हमारा बेटा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने। उन्हें जिंदगी भर इस बात का दुख रहा कि उन्होंने पढ़ाई क्यों नहीं की, और मैं नहीं चाहती कि तुझे यह दुख झेलना पड़े।" माँ की इस बात को मैंने दिल से स्वीकार किया और खूब मेहनत करने लगा। मैंने अच्छे नंबरों से कॉलेज पूरा किया और यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप मिली। मैंने इंजीनियरिंग पूरी की और नौकरी शुरू की। धीरे धीरे नौकरी में तरक्की हुई, घर की स्थिति सुधरी। तब मैंने माँ की नौकरी छुड़वाई और उन्हें आराम करने को कहा। घर में नौकर रखे। माँ बार बार कहती,
घर में नौकर की क्या जरूरत? हम दो लोग ही तो हैं। लेकिन मुझे लगता था कि मेरी माँ ने जिंदगी भर मेहनत की, अब उन्हें आराम करना चाहिए। माँ के चेहरे पर मुझे सफल देखकर जो खुशी की चमक दिखती थी, वह मेरे लिए दुनिया की सबसे बड़ी दौलत थी। इसी दौरान मेरे जीवन में अर्पिता आई। वह मेरे साथ ऑफिस में काम करती थी। जब मैंने माँ को अर्पिता के बारे में बताया, तो वह बहुत खुश हुई और मेरा माथा चूम कर बोली, मुझे यही चाहिए कि तुझे जिंदगी में खुशी मिले, तेरा घर संसार से भरे। मैं तुझे दूल्हे की शोभा में देखना चाहती हूँ। माँ तुरंत अर्पिता के घर रिश्ता लेकर गई और हमारा रिश्ता पक्का हो गया। 6 महीने बाद अर्पिता मेरी पत्नी बनकर हमारे घर आई। मुझे लगा कि अब मेरा जीवन पूरा हो गया, लेकिन यह मेरी सबसे बड़ी भूल थी। शादी के कुछ दिनों बाद ही मेरे और अर्पिता के बीच झगड़े शुरू हो गए। वह छोटी छोटी बातों पर लड़ने लगी। मैं ऑफिस से लौटकर थोड़ा वक्त माँ के साथ बिताता, तो उससे यह बर्दाश्त नहीं होता था। माँ जब मुझे कोई काम बताने बुलाती, तो उस पर भी अर्पिता चिढ़ जाती। वह हमेशा कहती, तुम्हारी माँ मुझे तुम्हारे साथ 2 पल शांति से बैठने नहीं देती। लेकिन सच तो यह था कि माँ मुझे बहुत कम बुलाती थी। मैं खुद उनके पास बैठता था, क्योंकि वह अकेली थी और उन्हें मेरे साथ की ज़रूरत थी। माँ ने मेरे लिए पूरी जिंदगी बलिदान दिया था, इसलिए मुझे लगता था कि उनके साथ कुछ समय बिताने का हक उन्हें है। लेकिन यह बात मैं अर्पिता को कैसे समझाता? एक दिन हमारा झगड़ा इतना बढ़ गया कि माँ कमरे में आ गई और बोली, क्या हुआ बेटा? सुनबाई के साथ क्यों लड़ रहा है? ये सुनते ही अर्पिता गुस्से में बोली, ये सब तुम्हारी सिखाई का नतीजा है। तुम इन्हें अपने पास बिठाकर मेरे खिलाफ भड़काती हो, इसीलिए यह मेरे साथ लड़ते हैं। अर्पिता के यह शब्द सुनकर मैंने उसे जोर से एक थप्पड़ मार दिया। वह जिस तरह माँ से बात कर रही थी, वह मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। लेकिन मेरे इस व्यवहार पर माँ ने भी मुझे जोरदार थप्पड़ मारा और बोली, तुझे अपनी पत्नी पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे हुई? मैंने तुझे ऐसे संस्कार नहीं दिए। माँ से पहली बार मार खाने के कारण मैं बहुत दुखी हुआ। मैं माँ को देखता रहा और फिर घर से बाहर निकल गया। सारे शहर में भटकता रहा, आंखों से आंसू बह रहे थे और मन दुख से भरा था। अर्पिता की माँ के प्रति उद्दंडता मेरे कानों में गूंज रही थी। मुझे उस पर इतना गुस्सा था कि घर लौटने की इच्छा ही नहीं थी। रात भर भटकता रहा। आखिरकार पूरी तरह थक कर मध्य रात्रि में घर पहुंचा। घर में कदम रखते ही मेरी नज़र माँ पर पड़ी। माँ मेरी राह देख रही थी। मुझे देखते ही उन्होंने मुझे पास बुलाया, बगल में बिठाया और बोली, अर्पिता अभी नादान है, उसे समझदारी से संभालना होगा, उसका ख्याल रख। माँ ने प्यार से मेरे सिर पर हाथ फेरा और बोली, जा, अर्पिता से माफ़ी मांग ले। उसने चाहे जो गलती की हो, तुझे उस पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। मैंने माँ से कहा, लेकिन वह तुमसे बदतमीजी से बात कर रही थी। माँ हंसकर बोली, कोई बात नहीं, वह अभी नई नई आई है हमारे घर, उसे थोड़ा वक्त दे, वह खुद संभल जाएगी। माँ की बात सुनकर मैं अपने कमरे में गया और अर्पिता से माफ़ी मांगी। उसने भी मुझे माफ़ कर दिया। उस दिन के बाद न उसने मुझसे झगड़ा किया, न ही माँ के साथ उसका व्यवहार गलत रहा। मेरा मन भी शांत हो गया। यही तो मैं चाहता था कि मेरी माँ और पत्नी एक साथ खुशी से रहे। अगले महीने मुझे पता चला कि अर्पिता माँ बनने वाली है। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, लेकिन इस खबर के बाद उसने मुझ पर नया दबाव डालना शुरू किया। वह बार बार कहने लगी, इस देश में कुछ नहीं रखा, तुम्हें विदेश में नौकरी ढूंढनी चाहिए, वहां ज्यादा पैसे मिलेंगे, हम अच्छा घर ले सकते हैं और तेरा व्यवसाय भी अच्छा जम जाएगा, फिर तू वापस आ सकता है। ये सब हमारे बच्चों के भविष्य के लिए जरूरी है। उसकी बातों से मैं हैरान था, क्योंकि मुझे यहाँ भी अच्छी नौकरी मिली थी। लेकिन वह बार बार कहती रही, इतने कम पैसों में हमारा गुजारा नहीं होगा। अभी तो हम दो लोग हैं, लेकिन जब परिवार बढ़ेगा तो खर्चे भी बढ़ेंगे। मुझे विदेश जाना नहीं था, लेकिन अर्पिता ने अपने चचेरे भाई के जरिए वहां मेरी नौकरी लगवा दी। एक दिन वह रोते हुए बोली, तुम मुझे सुखी जिंदगी देना ही नहीं चाहते, वरना मेरे कहने पर विदेश चले गए होते। तुम्हारे बिना रहना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन यह हमारे भविष्य का सवाल है। उसकी आंखों में आंसू देखकर मेरा दिल पिघल गया। मैंने माँ से इस बारे में बात की।
माँ का चेहरा उदास हो गया। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और बोली, बेटा, ये मेरा बुढ़ापा है। कब आंखें मूंद जाएं, कह नहीं सकते। मैं बस यही चाहती हूँ कि तू मेरे साथ रहे। ये बात अर्पिता के कानों तक पहुंची। उसने माँ से सीधे पूछा, आप अपने बेटे के भविष्य में रुकावट क्यों डाल रही हैं? आपने उसे पढ़ाया, लिखाया, संस्कार दिए, ताकि जब वह तरक्की की राह पर जाए तो आप अपने त्याग की याद दिलाकर उसे अपने पास रोके। अर्पिता के इस उदंड बोल पर मैंने उसे घूर कर देखा, लेकिन माँ ने आंसू पोंछे और शांत स्वर में कहा, ठीक है बेटा, अगर तेरा भविष्य विदेश में है तो तू चला जा। उस दिन के बाद माँ ने मुझे फिर कभी नहीं रोका। मेरे और अर्पिता के बीच फिर इस पर चर्चा हुई, लेकिन वह चुप रही। उसने कोई जवाब नहीं दिया। फिर 2 महीने बाद मैंने विदेश जाने की तैयारी की। मेरी नौकरी वाकई अच्छी थी। तनख्वाह भारत की तुलना में दोगुनी थी, लेकिन माँ और अर्पिता के बिना रहना बहुत मुश्किल था। मैं उन बच्चों में से था जो माँ के हाथ की रोटी खाकर बड़ा हुआ और बड़ा होने पर भी माँ के हाथ के खाने को ही तरजीह देता था। अर्पिता के आने के बाद भी मैं माँ से कोई खास पकवान बनाने को कहता था। ऐसी स्थिति में रोज होटल का खाना खाकर मेरी तबीयत खराब होने लगी। जब भी मैं घर फोन करता, माँ से कहता कि मुझे उनके हाथ का खाना बहुत याद आता है। माँ को भी मेरी बहुत याद आती थी। जब मैं फोन करता, वह हमेशा रो पड़ती थी। धीरे धीरे ऐसा हुआ कि माँ से बातचीत कम होने लगी। जब मैं फोन करता, अर्पिता कहती, माँ आराम कर रही हैं या वह सो रही है। मुझे समझ नहीं आता था कि माँ इतना सो क्यों रही थी। एक बार मैंने अर्पिता से यही सवाल पूछा तो वह बोली, अब उनकी उम्र हो गई है, घर में और कोई काम नहीं है, इसलिए वह सिर्फ आराम करती है। मैं उन्हें बार बार तंग नहीं करती। फिर एक दिन भारत से फोन आया कि मैं एक बेटे का बाप बन गया हूँ। मेरे घर में मेरे बेटे का जन्म हुआ था। मैं बहुत खुश हुआ, लेकिन 2 साल पहले वापस आना संभव नहीं था। 2 साल पूरे होने पर जब मैं घर लौटा तो माँ को देखकर दंग रह गया। वह पूरी तरह सूख कर हड्डियों का ढांचा बन गई थी। ऐसा लग रहा था मानो वह सालों से बीमार हो। माँ की ऐसी हालत देखकर मुझे बहुत बुरा लगा, लेकिन अर्पिता ने मुझे तसल्ली दी और बोली, माँ ठीक है, ये सिर्फ उम्र की वजह से है और कुछ नहीं। माँ ज्यादातर समय सोती रहती थी और मेरा उनसे ज्यादा बातचीत भी नहीं हो पाती थी। जितने दिन मैं वहां रहा, मेरा समय अर्पिता और मेरे बेटे अभी के साथ ही बीता। फिर मैं विदेश वापस चला गया। अर्पिता ने बताया था कि उसने बहुत सारा पैसा जोड़ लिया है और जल्दी ही वहां बड़ा घर बनवाएगी, ताकि मुझे विदेश में नहीं रहना पड़े। मैं भी इसी आस में दिन काट रहा था। 2 दिन पहले मेरे बेटे का जन्मदिन था। मैंने फ़ोन किया और अर्पिता से बात की। फिर माँ से भी थोड़ी देर बात हुई। माँ ने थोड़ा बोलकर फ़ोन रख दिया। फिर अर्पिता ने फ़ोन लिया। कुछ दिनों बाद अर्पिता का फ़ोन आया और उसने सीधे माँ के देहांत की खबर दी। ये खबर मेरे लिए किसी बड़े संकट से कम नहीं थी। मैं माँ के अंतिम संस्कार में शामिल होना चाहता था, लेकिन इस कर्तव्य से मैं वंचित रह गया, क्योंकि वापस आने के लिए अभी 1 साल बाकी था। माँ के देहांत के बाद मैं हर रोज़ उनके लिए प्रार्थना करता था। उनसे माफ़ी मांगता था कि उनके आखिरी पल में मैं उनके साथ नहीं रह सका। यह दुख मुझे भीतर ही भीतर खाए जा रहा था। 1 साल बीत गया और मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी। मैं हमेशा के लिए भारत लौट आया, क्योंकि अर्पिता ने नया घर बनवा लिया था। उसने बड़े इलाके में घर खरीदा, उसकी पूजा की और कुछ पैसे भी जोड़े थे। अब मुझे भारत में ही नौकरी करनी थी। वैसे भी माँ के जाने के बाद अर्पिता और अभी अकेले थे और उनकी चिंता मुझे सताती थी। जब मैं लौटा और घर के दरवाजे पर कदम रखा तो मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। आज माँ मुझे राह देखती हुई नहीं दिखी। उनकी आंखों में वह बेचैनी नहीं थी जो हमेशा मेरे देर से आने पर भी जागती रहती थी। मेरे मन में इतना दुख भर आया कि मैं दरवाजे पर ही ढह गया और जोर जोर से रोने लगा। मेरी हालत देखकर अर्पिता ने मुझे संभाला, अंदर ले गई और बोली, क्यों चिंता करते हो? सब ठीक हो जाएगा। तुम परेशान मत हो। मैंने कहा, मुझे पुराने घर में जाना है। मुझे माँ की बहुत याद आ रही है। माँ का देहांत उसी घर में हुआ था और उनके जाने के बाद अर्पिता इस नए घर में रहने आई थी। इसलिए मुझे उनकी ज्यादा चिंता होती थी, क्योंकि यह नया इलाका था। अर्पिता बोली,
वह पुराना घर तो मैंने बेच दिया। ये सुनकर मेरी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। गुस्से में मैंने कहा, तूने यह क्या किया? वह मेरी माँ का घर था। मेरा बचपन वहां बीता। तूने वह घर क्यों बेचा? अर्पिता बोली, इस घर को बनाने के लिए पैसे की जरूरत थी। मैंने तुम्हारी माँ से उनकी जिंदगी में ही इजाजत ले ली थी कि मैं वह घर बेचकर यहाँ पैसे लगाऊंगी। इसलिए माँ के देहांत के बाद मैंने वह घर बेच दिया। तुम्हें इसलिए नहीं बताया क्योंकि तुम विदेश में थे और बेवजह चिंता करते या मुझे रोकते। अर्पिता के व्यवहार से मुझे बहुत गुस्सा आया, लेकिन जो हो चुका था वह तो हो चुका था। मैंने अर्पिता से कहा, मुझे उस जगह ले चल जहां माँ का अंतिम संस्कार हुआ था। मुझे माँ से मिलना है। वह बोली, चलो, मैं तुम्हें ले चलती हूँ। फिर वह मुझे श्मशान भूमि ले गई और एक जगह की ओर इशारा करके बोली, यहाँ तुम्हारी माँ का अंतिम संस्कार हुआ था। ये सुनकर मैं उस जगह के पास बैठ गया और जोर जोर से रोने लगा। मैंने मिट्टी उठाकर माँ से माफी मांगना शुरू किया। फिर मैंने अर्पिता से पूछा, इस जगह पर कब्र क्यों नहीं बनाई? वह बोली, तुम वहां नहीं थे। मैं अकेले कितना और क्या क्या करती। अब तुम आ गए हो तो तुम ही तय करो कि क्या करना है और क्या नहीं। श्मशान भूमि से घर लौटने पर मेरा मन दुख से भर गया। मैंने अर्पिता से कहा, माँ के अंतिम संस्कार में मैं शामिल नहीं हो सका, लेकिन अब मैं उनके लिए कुछ करना चाहता हूँ। उस दिन से मैंने गरीबों को भोजन देने का काम शुरू किया। एक दोस्त की मदद से मुझे नौकरी भी मिल गई। मैं रोज किसी गरीब बस्ती में जाता और खाना बांटता। कुछ दिनों बाद अर्पिता ने मुझे ऐसा करते देखा और बोली, क्यों बेकार में अपनी मेहनत और कमाई को यूं बर्बाद कर रहे हो? माँ के लिए तुमने बहुत कुछ किया, अब हमारी तरफ भी ध्यान दो। मैंने अर्पिता से कहा, पूरी जिंदगी भी मैं यह करता रहूं तो भी माँ के बलिदान का कर्ज नहीं चुका सकता। वह चुप हो गई। 1 महीने बाद मैं एक झुग्गी बस्ती में खाना लेकर पहुंचा और खुद अपने हाथों से बांटने लगा। तभी एक छोटा बच्चा एक झोपड़ी की ओर इशारा करके बोला, वहां एक दादी रहती है, वह चल फिर नहीं सकती, उनके लिए भी खाना दे दो। ये सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने उससे कहा, बेटा, मैं खुद उनके पास खाना लेकर जाता हूँ। मैंने पहले सबको खाना बांटा, फिर एक थाली में खाना लेकर उस झोपड़ी में गया। अंदर एक बूढ़ी औरत चारपाई पर बैठी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, आंखें झोंकी हुई थीं। मैंने धीमे स्वर में कहा, माँ, भूखी हो? खाना खाओगी? मेरे शब्द सुनकर उस औरत ने धीरे से सिर उठाया और मेरी ओर देखा। मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे सिर पर पूरा आकाश गिरा दिया हो। वह औरत मुझे पहचानने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मैं उसे पहली नज़र में ही पहचान गया। वह मेरी माँ थी, जिसके आंचल में मैं बड़ा हुआ, जिसके त्याग की वजह से मैं आज यहाँ तक पहुँचा। मेरे हाथ से थाली छूटकर जमीन पर गिर गई। माँ ने जमीन पर गिरा खाना देखा और कांपते हुए चारपाई से उतरकर उसे उठाकर खाने लगी। भगवान जाने वह कितने दिनों से भूखी थी। ये दृश्य देखकर मेरी आंखों से आंसुओं का सैलाब फूट पड़ा। मैंने माँ कहकर उन्हें गले से लगा लिया। मेरे गले लगते ही माँ ने मुझे पहचान लिया। वह बोली, राजीव, तू आ गया। कहाँ था तू? मैं माँ के किसी सवाल का जवाब नहीं दे सका, बस रोता रहा। फिर मैंने अपने हाथों से माँ को खाना खिलाया, उनके पास बैठा और उनसे बातें करने लगा। तब माँ ने मुझे एक ऐसा सच बताया जिसने मेरा दिल तोड़ दिया। माँ बोली, तुम्हारे जाने के बाद अर्पिता का मेरे साथ व्यवहार बहुत बुरा हो गया। वह मुझे जबरदस्ती नींद की गोलियां देकर सुलाती थी। वह तुम्हारे उस एक थप्पड़ का बदला मुझसे ले रही थी जो तुमने गुस्से में उसे मारा था। मैंने उसे 1000 बार कहा कि मैंने कभी तुम्हें उसके खिलाफ नहीं भड़काया, लेकिन वह सुनने को तैयार नहीं थी। वह मेरी दुश्मन बन गई। फिर एक रात उसने मुझे घर से निकाल दिया। मैं पूरी रात इधर उधर भटकती रही। सुबह फिर उसके पास गई, लेकिन उसने मुझे घर में कदम भी नहीं रखने दिया और भगा दिया। फिर मैं सड़क पर बैठ गई। कुछ भिखारी जो वहां भीख मांगते थे, उन्होंने मुझे अपने साथ लिया क्योंकि मेरी हालत बहुत खराब हो गई थी। फिर उन्होंने मुझे भीख मांगने को कहा। अर्पिता ने घर बेचकर कहीं नया घर लिया। मुझे कुछ पता नहीं था। मैं कई बार अपने घर गई, लेकिन वहां ना तू था ना अर्पिता। मैं क्या करती? फिर मैं इस झोपड़ी में रहने लगी। जिन लोगों ने मुझे यहाँ लाया
उन्होंने ही मुझे ये झोपड़ी दी और मेरे खाने-पीने की व्यवस्था की। पहले मैं खुद भीख मांगती थी, लेकिन कुछ समय से मेरी तबीयत इतनी खराब हो गई कि अब मुझे भीख मांगने के लिए भी बाहर नहीं जा पाती थी। ये कहते हुए माँ रोने लगी और मेरा दिल टूट गया। मैंने माँ का हाथ पकड़ा और उन्हें अपने नए घर ले आया। माँ को मेरे साथ देखकर अर्पिता का चेहरा फीका पड़ गया। उसे सपने में भी नहीं लगा था कि माँ मुझे इस हालत में मिलेंगी। गुस्से में मैंने अर्पिता से पूछा कि उसने ये सब क्यों किया। वह नजरें चुराने लगी और बोली, क्योंकि तुम्हारी माँ हमारे बीच दीवार की तरह थी। तुम्हें अपनी माँ के सिवा कुछ दिखता ही नहीं था, इसीलिए मैंने उनसे छुटकारा पा लिया। लेकिन तुम्हारी माँ जिंदगी भर मेरा पीछा करती रहेंगी। अर्पिता की मानसिकता से मुझे बहुत बुरा लगा, क्योंकि उसने मुझे किसी और की कब्र पर बैठाकर कहा था कि यह मेरी माँ के अंतिम संस्कार की जगह है। उसी पल मैंने अर्पिता को तलाक दे दिया और उसे घर से निकल जाने को कहा। अर्पिता हमारे बेटे को लेकर चली गई। मैं माँ के चरणों में बैठ गया। मैं माँ के त्याग को कभी नहीं भूल सकता था। माँ ने मुझे रोका कि मैं अर्पिता को तलाक ना दूं, लेकिन मैं ऐसी औरत के साथ और नहीं रह सकता था जिसने मेरी माँ पर इतना बड़ा अत्याचार किया। कुछ समय बाद माँ का देहांत हो गया। समय बीतता गया और मैंने दूसरी शादी कर ली। मेरी दूसरी पत्नी बहुत अच्छी और संस्कारी थी। उसने मेरा बहुत ख्याल रखा। हमारे 2 बच्चों के साथ हम अच्छा जीवन जीने लगे। समय का चक्र घूमता रहा। मेरे दोनों बच्चों की शादी हो गई। फिर एक दिन मैं अपनी बेटी से मिलने उसके ससुराल जा रहा था। रास्ते में एक भिखारी ने मेरी गाड़ी की खिड़की पर खटखटाया। मैंने खिड़की नीचे की ओर देखता रह गया, क्योंकि वह कोई और नहीं, अर्पिता थी। उसने मेरे सामने हाथ फैलाया और भीख मांगी। उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी और उसने मुझे पहचाना भी नहीं। तभी एक दूसरी भिखारी औरत दौड़ कर आई और उसे खींच कर ले जाने लगी, क्योंकि ट्रैफिक सिग्नल बदल गया था। मैंने गाड़ी एक तरफ रोकी और उस दूसरी भिखारी औरत को इशारे से बुलाया। मैंने पूछा, ये कौन है? इसे क्या हुआ है? वह बोली, इसका बेटा इसे झुग्गी बस्ती में छोड़कर चला गया। पता नहीं वह कौन था, कहाँ रहता है, लेकिन अब यह हमारे साथ रहती है। इसकी मानसिक हालत खराब हो गई है, क्योंकि जिस बेटे को इसने जन्म दिया, उसी ने इसे हमारे हवाले कर दिया। सुना है, उसका बेटा बहुत अमीर हो गया है और अब वह अपनी माँ को अपने साथ नहीं रखना चाहता। ये कहकर वह भिखारी औरत चली गई। उसके बोल सुनकर मुझे इतना तो समझ आ गया कि कर्म घूमकर जरूर लौटता है। मैं शांत मन से गाड़ी स्टार्ट करने लगा और अतीत की यादों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ गया। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।